ब्रिल्स स्पेलिंग कंपटीशन में माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का वार्म वेलकम। स्पेलिंग्स को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे स्पेलिंग्स जो ई से होते हैं स्टार्ट। तो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है अर्नेस्ट, EARNEST। अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहना हो मुझे ना ईमानदार लोग बहुत पसंद है। I like earnest people। भूलना नहीं, earnest का मतलब क्या है? ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स EAVESDROP। इसका प्रोनाउंसिएशन है इज ड्रॉप। इज ड्रॉप का मतलब होता है छिपकर सुनना, चोरी छिपे किसी की बात सुननी। सो जैसे ये कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इज ड्रॉपिंग कर रहे हैं। तो एक सेंटेंस बना लेते हैं। She was eavesdropping behind the door। वह डोर के पीछे चोरी छिपे बात सुन रही थी। eavesdrop का मतलब छिपकर सुनना। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स ECCENTRIC। इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब है जिनका एक केंद्र ना हो। मैथ्स में हम पढ़ते हैं एक्सेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर सेम नहीं होता। अच्छा, ये शब्द हम मैथ्स के बिना भी यूज करते हैं हमारी लाइफ में। इसका मतलब होता है सनकी। जैसे हम कहते हैं ही इज एन एक्सेंट्रिक पर्सन, वह एक सनकी व्यक्ति है। सनकी कौन होता है? स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। अब ये शब्द बना कैसे, आप ये समझ लीजिए, जिसका सेंटर हिला हो, मतलब जिसका सेंटर हिला हो मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल स्ट्रेंज टाइप पर्सन को क्या बोलते हैं हम? एक्सेंट्रिक। सो केवल पर्सन नहीं, कपड़ों को भी बोल देते हैं एक्सेंट्रिक क्लोथ्स। ये क्या है हमारे हिसाब से? ये क्या है? एक्सेंट्रिक क्लोथ्स। कुछ लोगों के लिए फैशन है, ओके, बट कुछ लोगों के लिए क्या है? एक्सेंट्रिक क्लोथ्स। एक्सेंट्रिक आइडियाज होते हैं, सन की विचार, एक्सेंट्रिक हैबिट्स होते हैं। सो एक्सेंट्रिक का मतलब सन की, मतलब स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स एको, ECHO। इसे हम एचओ नहीं एको बोलते हैं। इसका आसान भाषा में मतलब है गूंज। सो देखें, हम अक्सर कहते हैं शी हर्ड हर एको इन द केव। समझाने के लिए एक सेंटेंस है, केव में, गुफा ने, उसने अपनी एको सुनी, अपनी गूंज सुनी। जो कहा वही वापस आया, उसे हम क्या बोलते हैं? गूंज। अच्छा, गूंज से याद आया, आपने इंडियन फिल्मों में देखा होगा, इंडियन मूवीज में एक सेंटेंस देखते हैं, दैट स्लैप स्टिल एकोज इन माई हार्ट। एको एक वर्ब भी होती है। आपने देखा होगा फिल्मों में थप्पड़ लगता है। सो वो थप्पड़ अभी भी मेरे दिल में, मेरे मन में गूंजता है ठाकुर। चलो, मतलब अक्सर बोलते हैं ये, दैट स्लैप स्टिल एकोज इन माई हार्ट। एको का मतलब गूंज, या फिर ये वर्ब भी होती है, गूंजना भी होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एक्सटेसी, ECS हो गया, TASY। एक्सटेसी का मतलब है परमानंद, बहुत ज्यादा खुशी। देखिए एक सेंटेंस, इससे आपको एक्सटेसी का मीनिंग समझ में भी आएगा और याद रखने में भी आसानी होगी। एक सेंटेंस ले लेते हैं, द इंडियन प्लेयर्स वर इन एक्सटेसी आफ्टर देयर विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब जीत। जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी परमानंद में थे, बहुत ज्यादा खुशी में थे। एक्सटेसी का मतलब परमानंद, बहुत ज्यादा खुशी। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स एज, EDGE। एज मीन्स किनारा, इजी है। अगला वर्ड है एफिशिएंसी, EFFICIENCY। एफिशिएंसी का मतलब कुशलता। अगला वर्ड है EFFIGY। इसे आप क्या कहेंगे जी? इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एफिजी। एफिजी का मतलब होता है पुतला। फॉर एग्जाम्पल, ये रावण का पुतला है। पता नहीं रावण हंस क्यों रहा है। एफिजी का मतलब पुतला। एक सेंटेंस ले लेते हैं, एवरी ईयर पीपल बर्न द एफिजी ऑफ रावण ऑन दुशहरा। दुशहरे पर
हर साल लोग रावण का पुतला जलाते हैं। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स एलेबोरेट, ELABORATE। एलेबोरेट का मतलब विस्तार से बताना। हम अक्सर कहते हैं यार समझ में नहीं आई आपकी बात, प्लीज एलेबोरेट इट, इसे विस्तार से बताएं। अगला वर्ड है एलिगेंस, ELEGANCE, जिसका मतलब है शालीनता या सुंदरता भी बोल देते हैं हम। देखिए ये सो द एलिगेंस ऑफ द स्टैंडिंग एरिया। हम अक्सर बोलते हैं यार मैं वहां गया एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द एलिगेंस ऑफ द स्टैंडिंग एरिया। एलिगेंस का मतलब शालीनता। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स एलिमेंट्री, ELEMENTARY। एलिमेंट्री का मतलब है प्राथमिक, आसान भाषा में कहें बुनियादी, शुरुआती, मौलिक। जैसे हम कहते हैं वह एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश की उसकी नॉलेज एलिमेंट्री है, एडवांस्ड नहीं, एलिमेंट्री। अगला वर्ड है एलिजिबल, ELIGIBLE। एलिजिबल का मतलब पात्र, मतलब योग्य, उपयुक्त। अगला वर्ड है इलीट, ELITE। एलीट का मतलब है श्रेष्ठ वर्ग, उच्च वर्ग। आओ देखें, ये डिनर चल रहा है, पार्टी चल रही है, ये एलीट क्लास पीपल है। एलीट मींस उच्च वर्ग। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है इमर्ज, EMERGE। इमर्ज का मतलब प्रकट होना। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स इमरजेंसी, जिसका मतलब है, अच्छा इसके स्पेलिंग EMERGENCY, इसका मतलब है आपातकालीन स्थिति। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स इमिशन, EMISSION। इमिशन का मतलब है उत्सर्जन, किसी चीज का बाहर निकलना। यहां से आपको समझ आएगा ये क्या हो रही है, इमिशन ऑफ स्मोक, इमिशन ऑफ स्मोक। और देखें कार से हार्मफुल स्मोक बाहर आ रहा है, बाहर आने की प्रक्रिया को हम इमिशन बोलते हैं। सो द इमिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक, इमिशन का मतलब उत्सर्जन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला वर्ड है इमोशनल। इमोशनल का मतलब भावुक। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, EMOTIONAL। नेक्स्ट वर्ड इज एम्परर, EMPEROR। एम्परर का मतलब सम्राट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फसिस, EMPHASIS। एम्फसिस का मतलब जोर। हम अक्सर कहते हैं आपको इस चीज पर जोर देना चाहिए, आपको इस चीज पर एम्फसिस देना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड है एंडेवर। फिर बोलिए एंडेवर, स्पेलिंग क्या है, ENDEAVOUR। एंडेवर का मतलब है प्रयास करना या केवल प्रयास भी होता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ही ऑलवेज एंडेवर्स टू हेल्प अदर्स। वह हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करता है। एंडेवर का मतलब प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स इंजन, ENGINE। हिंदी में कहते हैं इंजन। अगला वर्ड है इनॉर्मस, ENORMOUS। इनॉर्मस का मतलब है विशाल, बहुत बड़ा। आओ देखें, इनॉर्मस हाउस, विशाल घर। इनॉर्मस एनिमल, इनॉर्मस बिल्डिंग। इनॉर्मस मीन्स विशाल। अगला वर्ड है एंथुजियाज्म। क्या कहेंगे, एंथुजियाज्म, जिसका मतलब है उत्साह, जोश। स्पेलिंग याद कर लीजिए, ENTHUSIASM। एंथुजियाज्म का मतलब जोश। जैसे हमारे इंडियन प्लेयर्स एंथुजियाज्म में, जोश में। जोश की इंग्लिश क्या है, एक बार खुद बोले, एंथुजियाज्म। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स एंट्रेंस, ENTRANCE। एंट्रेंस का मतलब प्रवेश। याद रखें, अगर एंटर आ जाए वो होता है ENTER, लेकिन एंट्रेंस में टी के बाद ई नहीं आती, ENTRANCE। और अगला वर्ड है, ये आप खुद बोलें क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ये गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम एंटर नहीं कहेंगे, ये है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर।
एंटर नहीं, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है उद्यमी। अब उद्यमी कौन होता है? आसान भाषा में समझ लीजिए, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस के लिए वो कुछ जोखिम भी उठाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज तलाशता है ताकि बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सके। नए बिजनेस शुरू करने वाले को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो देख लीजिए, एक सेंटेंस हम करने जा रहे हैं, ही बिकेम अ टेक एंटरप्रेन्योर एट अ यंग एज। सो यंग एज में वह एक टेक एंटरप्रेन्योर बन गया। टेक मींस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया। अगला वर्ड है स्टूडेंट्स ENVELOPE। इसे हम कहते हैं एनवलप, जिसका मतलब है लिफाफा। सो आगे चलते हैं, इससे हो गया क्लियर। अगला वर्ड है एनवियस, ENVIOUS। एनवियस का मतलब है ईर्ष्यालु, आसान भाषा में कहें जेलस, जेलसी करने वाला। सो एक सेंटेंस ले लेते हैं, शी इज एनवियस ऑफ, एनवियस के साथ हम अक्सर ऑफ लिखते हैं, शी इज एनवियस ऑफ हर फ्रेंड्स सक्सेस। सो एनवियस का मतलब ईर्ष्यालु। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वालिटी, EQUALITY। इक्वालिटी का मतलब समानता। हम अक्सर बोलते हैं दोनों में समानता होनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए। अगला वर्ड है इक्विपमेंट, EQUIPMENT। इक्विपमेंट का मतलब है उपकरण। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। इक्विवेलेंट का मतलब है के बराबर, मतलब समान। हम अक्सर बोलते हैं ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ना, ये डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, मतलब उसके समान है। अगला वर्ड है एरा, मतलब युग। याद रखें, अमेरिकन इंग्लिश में इसे एरा भी बोलते हैं, मतलब युग। और हमारा आज का लास्ट वर्ड है एटसेट्रा, जिसे शॉर्ट में हम ETC लिख देते हैं। इसके सही स्पेलिंग क्या है? ETCETERA। एटसेट्रा का मतलब है इत्याद। सो एक सेंटेंस ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। ही बॉट, उसने खरीदे, पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स, एटसेट्रा। एक चीज याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर की बात है वैसे तो, एटसेट्रा आपने जब भी लिखना है इसके आगे आपने कॉमा लगाना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो ई से होते हैं स्टार्ट। इनके स्पेलिंग्स आपने करने हैं याद, बिल्कुल भी नहीं भूलें। और याद रखें, एटसेट्रा में टी के बाद ई आएगी, ये बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट्स में। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, बाय।